रिस्पेक्टेड एलजी साहब, आदाब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एलजी साहब, अब तो आपको आए हुए यहाँ पर ज़्यादा अरसा तो नहीं हो, लेकिन इतना अरसा ज़रूर हो गया होगा कि आपको जम्मू कश्मीर के हालात और मिजाज का पता चल गया होगा। एलजी साहब, आपसे गुजारिश है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम साहब आजकल काफ़ी वोकल हुए हैं। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो तबाही बर्बादी जो हुई है उसमें सियासी लोगों का बड़ा अमल दखल है, जिसे कहते हैं। उनके आए दिन इंटरव्यूज़ हम सुनते रहते हैं। एंड ही हैज़ बीन एक्यूजिंग द पॉलिटिकल क्लास ऑफ करप्शन। लेकिन एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब को जो उनके दाएं बाएं जो उनके कोलीग्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, BVR साहब को उनकी करप्शन नज़र नहीं आती। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि BVR सुब्रमण्यम साहब से पूछिए कि उनकी बैकयार्ड में कितने टेंटेड IAS ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। उनसे पूछिए कि कितने IAS ऑफिसर्स हैं, कितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कितने SDMs हैं जो कि इलीगल आर्म्स लाइसेंसेस के केस में एक्यूज्ड हैं। BVR साहब से ये भी पूछिए कि रोशनी लैंड स्कैम में कितने IAS ऑफिसर मुलव्वस हैं और वो कौन कौन सी प्राइम पोजीशन पे बैठे हुए हैं। और उनसे ये भी पूछिए कि क्या कोई ऐसा IAS ऑफिसर भी है कि जिसकी एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मांगी और उसको GAD के लेवल पे ही, जिसे कहते हैं, दबा दिया गया, GAD के लेवल पे ही डिक्लाइन कर दिया गया। और साथ में यहाँ पे कितने मेजर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं जम्मू कश्मीर में जिनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हैं, जिनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में FIRs हैं। ये BVR साहब के पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। मैंने बार बार उन ऑफिसर्स के नाम लिए हैं, लेकिन क्या कभी उनके खिलाफ एक्शन होगा या नहीं। और दूसरी बात, एलजी साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, जो आपने LG's गोल्ड मेडल फॉर ऑनेस्टी डायरेक्टर ACB साहब को दिया है, अनंत जैन साहब को, उसको जरा रिव्यू कीजिए। अनंत जैन साहब को हाई कोर्ट से फटकार पड़ चुकी है। उन्होंने फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद के PSO को, केवल कुमार को, वो केवल कुमार शर्मा जो कि फॉरेस्ट गार्ड थे और एडिशनल PRO थे ताराचंद जी के, उनको 8 PSO दिए थे विदाउट एनी कैटेगराइजेशन, विदाउट एनी रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी, और जिसके लिए उनको हाई कोर्ट से फटकार पड़ चुकी है। ऐसे पुलिस ऑफिसर को LG's गोल्ड मेडल फॉर ऑनेस्टी दिया गया है। और मुझे लगता नहीं है कि जिस कमेटी ने यह फैसला किया कि उनको ये अवार्ड देना है, मुझे लगता है ये तथ्य उस कमेटी के सामने नहीं थे। LG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब रोज कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ये जो तबाही बर्बादी हुई है ये सियासी लोगों ने की है, कुछ सियासी खानदानों ने की है। लेकिन जो तबाही हमारी ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, जरा उस तबाही की तरफ भी तो। आज जम्मू में नारे लग रहे हैं कि नारायणा हॉस्पिटल कटरा में दाखिले के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब के फोन की जरूरत है। क्या नारायणा हॉस्पिटल चीफ सेक्रेटरी साहब के कहने पे चलेगा? मेरी आपसे गुजारिश है, लोग बहुत परेशान हैं LG साहब, यहां की करप्शन से, यहां की बदनज़मी से जम्मू कश्मीर में। और चीफ सेक्रेटरी साहब यहां के बादशाह बन चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब जिसको सर्टिफिकेट देंगे वो ईमानदार है, चीफ सेक्रेटरी साहब जिसको बेईमान कहेंगे वो बेईमान है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक तलवार रखिए, यहां पे रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश कीजिए। जितने भी टेंटेड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इनसिग्निफिकेंट पोस्टिंग्स दीजिए। मैं बताना नहीं चाहता इस टाइम जो हमारी डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन में या डिस्ट्रिक्ट्स में जो हेड कर रहे हैं, 4-4 साल हो गए हैं एक एक पोस्ट के ऊपर, वो लोग क्यों नहीं हटाए जा रहे? एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल की अशद जरूरत है। IAS, IPS
और डिस्ट्रिक्ट्स और डिविजनल लेवल के ऊपर मेरी ये आपसे गुजारिश है एलजी साहब। और दूसरी बात, टेंटेड लोग जिनके खिलाफ एफआईआर्स हैं उनको प्लीज रिमूव कीजिए। अच्छा सिग्नल नहीं जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर आप कहेंगे मैं लिख के भी भेजूंगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को भी मैंने लिख के भेजा है, पता नहीं आपके पास वो मरासला पहुंचा या नहीं पहुंचा। मैंने ऑफिसर्स के नाम तक लिख के दिए हैं, एफआईआर नंबर लिख के दिए हैं। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जितने भी टेंटेड ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके खिलाफ सीरियस एलिगेशंस ऑफ करप्शन के, उनको प्लीज रिमूव कीजिए। ये एक अच्छा सिग्नल नहीं जा रहा। एलजी साहब, आपने आते ही बड़ा अच्छा सिग्नल दिया। आपने आते ही फैसला किया जब तक ओथ नहीं लेंगे तब तक राजभवन नहीं जाएंगे। लेकिन जो हमारे एक्स मिनिस्टर्स हैं वो 2-2 साल से ओवरस्टे कर रहे हैं मिनिस्ट्रियल बंगलों से। हाई कोर्ट की खंडपीठ से नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक वो अपने बंगले नहीं छोड़ रहे। एलजी साहब, प्लीज इंटरवीन कीजिए। हमें आपसे बहुत तवक्कुआत हैं, बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। और दूसरी बात, बीवीआर सुब्रमण्यम साहब को कहिए आपको करेक्ट फीडबैक दें और अपने जो कुलीग्स हैं जो टेंटेड हैं उनको शील्ड मत करें। एलजी साहब, मैं दोबारा आपसे राब्ता कायम करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जो इश्यूज मैंने हाईलाइट किए हैं आप जरूर डेफिनेटली उसके ऊपर जो भी रिमीडियल मेजर्स होंगे उसको करेंगे। मैं शेख शकील अहमद आपसे इजाजत चाहता हूं। जय हिंद।